तो आज जो अपने को टॉपिक करना है वो एरे का टॉपिक रहेगा। मैं एक्लिप्स खोल लेता हूँ, ठीक है। एक्लिप्स खुल रहा है, ठीक है। क्या होगा, दोनों लेफ्ट बोल दिया। एनीवे, ठीक है। हाउ यू, मेरी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। माउस थोड़ा सा ब्लैक चला नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे ना हम देखते क्रिएट कैसे करते हैं। आई थिंक मेरे को पता है, आपको आता है, कोई इसमें नया चीज नहीं है। एरे क्रिएट करने के लिए हम दो तरह से एरे को क्रिएट करते हैं। इंट, एरे का नाम, राउंड ब्रैकेट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसके अंदर हम एरे का साइज लिख देते हैं, ठीक है। तो एक एरे क्रिएट होगी बेसिकली, या इसको दूसरे तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट एरे टू। इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स में हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। इतनी बात आई थिंक सबको क्लियर है ना। ठीक है, सर थोड़ा सा चले स्क्रीन आगे। का साइज बड़ा कर दीजिए। एक्लिप्स का कोई मेरे को देखना पड़ेगा, मैं इंटेलिजेंस यूज करता हूँ ना वैसे नॉर्मली। एक बार शॉर्टकट अच्छा देख लेता हूँ। स्क्रीन साइज इंक्रीज इन इंटेलिजेंस, सॉरी एक्लिप्स। कंट्रोल शिफ्ट प्लस होगा सर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस है, विजुअल कोड वाला ही है क्या? ठीक है, सही है, सही है। इतना विजिबल है। हाँ जी। ठीक है, तो हम ना अब सबसे पहला जो टॉपिक है ना वो ना हम लीनियर सर्च करते हैं पहले, सबसे पहले। हाँ, ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट, एक बार क्या बताया था शॉर्टकट? कंट्रोल शिफ्ट बताया था ना आपने? प्लस। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, मेरे को थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। आई थिंक मेरी स्क्रीन अभी भी विजिबल है। यस सर। ठीक है, मैं ना एक नई क्लास बना रहा हूँ। न्यू, और यहाँ पे क्लास, जिसका नाम है लीनियर सर्च। क्लास एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो, लेकिन ये कोई कंपलसरी रूल नहीं है। बस एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसको आप फॉलो कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब सबसे पहले तो ना हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं जिसको सॉर्ट करना है। सपोज ये एरे है, डिक्लेयर करने के लिए वही इंटीजर क्या रहता है, इंट एरे, ठीक है। 2 3 6 12 16, ठीक है, 22
20, 18, 18, 20। ठीक है, ये एरे सफिशिएंट है मेरे फिलहाल जो मेरे को काम करना है। ठीक है, अब हम क्या बना रहे हैं, पहले तो हम एक इनबिल्ट देख लेते हैं। इनबिल्ट भी सोल्व हो जाता है जावा के अंदर। जावा के अंदर इनबिल्ट लाइब्रेरी है, एरेड्स डॉट सोर्ट जिसको बोलते हैं। इसके लिए ना एक आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, एरेस डॉट सोर्ट। अब ये यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे ही मैंने एरे डॉट सोर्ट लिखा ना, तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी आ गई है। दिख रहा है ना सबको? सर और मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है। अब इनबिल्ट लाइब्रेरी से में आपको क्या पास करना है, जस्ट एक एरे पास करनी है। ठीक है, उसके बाद आप प्रिंट करना चाहो तो एक कमांड भी है इसके अंदर, इसी लाइब्रेरी के अंदर, एरे। ठीक है, ये स्ट्रिंग है बेसिकली, ये मैसेज के लिए है और कुछ नहीं है। और एरेस, एरे। ठीक है, और लाइब्रेरी का नाम जो है, जो इसको प्रिंट कर सकते हैं, एरेस डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर हम पास कर देंगे वो पर्टिकुलर एरे। ठीक है, इतना पार्ट किसको समझ में नहीं आया वो मेरे से पूछ सकता है, सर और मैम। इतना सर आगे पार्ट समझ। आई थिंक सब, हाँ, आई थिंक सबको क्लियर। तो प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। एक बार शॉर्टकट मेरे को इसका एक्लिप्स का भी याद हो जाएगा प्ले करने का। हाँ, Alt Shift X कंट्रोल plus F7। J. ठीक है, तो ये एरे मेरी प्रिंट होगी। क्या ये सॉर्टेड एरे है? हेलो, क्या ये सॉर्टेड एरे है? Yes. ठीक है, अब हम करेंगे लीनियर सर्च। सॉर्टिंग एल्गोरिथम सभी करेंगे हम, लेकिन अब ये कुछ एक दो क्लासेस के बाद करेंगे। लीनियर सर्च का पहले मेरे को एक दो टॉपिक्स के अंदर काम है ना, लीनियर सर्च और बाइनरी, एक्चुअली बाइनरी सर्च का काम है। ठीक है, तो इसलिए मैं पहले सर्चिंग एल्गोरिथम करवा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? अगर कोई भी एरे हम सॉर्ट करते हैं ना, एरे डॉट सॉर्ट से, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी ये मैं बताना भूलूंगा। ठीक है, कोई भी अगर एरे हम एरे डॉट सॉर्ट से करते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एरे डॉट सॉर्ट से करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ओ नोटेशन की एन log n। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम कर रहे हैं लीनियर सर्च। ठीक है, हाँ, ठीक है। लीनियर सर्च है तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोई वेरिएबल फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एरे गिवन है, उसके बाद जो ढूंढना है, सपोज उसका नाम मैं रख देता हूँ टारगेट। ठीक है, इसके अंदर सपोज मैं 12 ढूंढ रहा हूँ।
ठीक है, इस पोजीशन पे वो पोजीशन मेरे को फाइंड आउट करनी है लीनियर सर्च से। लीनियर सर्च नाम का एक फंक्शन मैंने यूज किया। लीनियर सर्च, ठीक है, फंक्शन के अंदर दो चीजें देनी पड़ेगी, एरे और जो हम ढूंढ रहे हैं वो टारगेट। ठीक है, और इसको फिर से क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे सीसो इंडेक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे वो बेसिकली हम क्लास बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे लीनियर सर्च का। पब्लिक स्टैटिक इंट लीनियर सर्च। इसको जो वैल्यू दी है वो इसका बेसिकली क्या रहेगा, इनपुट रहेगा। इनपुट एरे इंट टारगेट। ठीक है, करली ब्रैकेट। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम ट्रांसफर्स करते हैं बेसिकली, जिसको ब्रूट फोर्स भी बोलते हैं। एक लूप से फाइंड आउट करेंगे क्या अप्रोच रहेगी। पहले तो फॉर लूप हमारी एरे पे आइटरेट करेगा। मैंने ये ऑटो कंप्लीट किया कोड, कंट्रोल प्लस स्पेस दबा के। इसको शॉर्टकट यूज करना, वो शॉर्टकट बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। यहाँ जो एरे है ना, इसका नाम ARR है हमारे केस में। हाँ, ठीक है, वही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बना दिया। हाँ, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, हम क्या करते हैं, वन बाय वन लूप चलाते हैं। ठीक है, एरे ऑफ आई किसके इक्वल है, टारगेट के। अगर ये टारगेट के इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, उसको उसी इंडेक्स को बाहर कर देंगे। ठीक है, अगर वो हमें एलिमेंट नहीं मिला तो क्या कर देंगे, रिटर्न -1। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया, कुछ पूछना है यहाँ तक। सर और मैम किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है। हाँ, ठीक है, अब इसके बेस्ट केस और वर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। हम्म, ठीक है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एक एवरेज केस। ठीक है, बेस्ट केस तो यही है कि टारगेट एलिमेंट पहली बार में ही मिल जाए। ठीक है, सपोज मैंने सर्च किया और मेरा पहला ही इंडेक्स मेरे को मेरा एलिमेंट मिल गया, तो उस केस में क्या हो जाएगी टाइम कम्प्लेक्सिटी, ओ की 1। यहाँ तो कुछ पूछना है नहीं। वर्स्ट केस क्या है इसके अंदर, कि मेरे को पूरा लूप मेरा चले, तो उस केस में एक लूप चला है तो बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ की n। अगर वो हाफ में भी मिल जाता है मेरे को, सपोज सपोज मेरे को मिड में मिल जाता है, सपोज ये देखो मेरे केस में मिड में ही है, इस वाले केस में भी, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ एन की 2। लेकिन हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी की क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। तो एवरेज केस की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी किसकी इक्वल होगी, वो बिग ओ की एन ही होगी। यहां तक सबको समझ में आ गया। Yes, sir. इसके अंदर यही चीज है और कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, चला आगे।
Yes. अंशिका, यस सर। अंकित और क्या नाम है, अभिनव, आगे चले। Yes, sir. हाँ, चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम यही चीज ना बाइनरी सर्च से करेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, वॉइड नहीं, सॉरी, इंट बाइनरी सर्च। क्योंकि इनपुट आउटपुट हमारा इंटीजर में चाहिए ना, हमको इंडेक्स चाहिए। इसके अंदर भी हम वही एरे पास करेंगे, इंट एरे और टारगेट। ठीक है, बेसिकली बाइनरी सर्च में होता क्या है, बाइनरी सर्च में ना सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमारी क्या है, आपकी जो एरे होगी ना वो सॉर्टेड होगी। तो एरे को सॉर्ट करेंगे, बेसिकली अगर वो हमें गिवन नहीं है, अनसॉर्टेड एरे गिवन है, सॉर्ट करेंगे, है ना, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन log n से तो ऊपर ही ऊपर होगी, या तो ये होगी या इससे ऊपर होगी, है ना। ठीक है, करते क्या हम Yes, बाइनरी sir. सर्च में, सपोज मेरे को ये एरे गिवन है, सॉर्टेड एरे सपोज गिवन है 2 4 6 8 10। हम क्या करते हैं, दो पॉइंटर्स का यूज करते हैं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स, एक एंड इंडेक्स और एक मिड। ठीक है, अब मिड की वैल्यू क्या कर देते हैं, एस सी, मिड की वैल्यू क्या कर देते हैं, एस एस आई, सपोज ये स्टार्टिंग इंडेक्स एस आई, मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस आई प्लस ई आई डिवाइड में 2। ठीक है, इसके अंदर हमें काम क्या करना है, बेसिकली ये काम करना है, अगर वो मिड हमारा टारगेट है, जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिड में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा आंसर, वो इंडेक्स हो जाएगा। अगर मिड टारगेट से छोटा है, मिड टारगेट से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लो लो है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, उसको हम क्या कर देंगे, मिड प्लस वन कर देंगे, बेसिकली इसको मिड बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मिड बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, जो एंड इंडेक्स क्या है, एंड इंडेक्स को हम मिड माइनस वन बना देंगे। तो करके देखते हैं इसको, बेसिकली तब समझ में आएगा। हम्म, हाँ, ठीक है, बनाते हैं इसको। सबसे पहले तो दो पॉइंट हम बनाएंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, एंड इंडेक्स क्या होगा, लास्ट वाला होगा एरे डॉट लेंथ, यार ई आई, एरे डॉट लेंथ -1। ठीक है, एक मिड बनाएंगे हम, मिड बेसिकली लूप के अंदर बनेगा, क्योंकि वो हम हर बार रिसेट करेंगे हर लूप के बाद। ठीक है, तो जब तक स्टार्टिंग इंडेक्स
छोटा या बराबर नहीं है एंड इंडेक्स के, तब तक हम लूप चलाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर मिड इंस्टलाइज किया, मिड की वैल्यू क्या आएगी, जो हमने वैल्यू दी है स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स के अंदर हम प्लस करेंगे इंडेक्स माइनस स्टार्ट इंडेक्स डिवाइड में 2। ठीक है, अब इसके अंदर इफ एरे मिड इज इक्वल टू टारगेट के इक्वल हो जाता है, तो हम क्या कर देंगे, इसको बाहर मार देंगे, रिटर्न मिड। ऐसा नहीं है तो एल्सिफ एरे ऑफ मिड लेस देन, सॉरी, एल्सिफ, ठीक है, एरे ऑफ मिड जो मीडियम अगर वो टारगेट से छोटा है, टारगेट से छोटा है तो उसके अंदर मिड के अंदर एक ऐड कर देंगे, मिड के अंदर एक ऐड कर देंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, अगर वो बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, एंड इंडेक्स को क्या कर देंगे, मिड माइनस 1 कर देंगे। अगर वो हमें मिला ही नहीं तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लीनियर सर्च चीजों का बाइनरी सर्च कर रहा हूँ मैं। अब इसके ना 2-3 पॉइंट है जो वो डिस्कस करने हैं अभी मेरे को। बाइनरी सर्च, ठीक है, चलाएं इसको। क्या है, आ गया। क्लास की हो गया, कोई ब्रैकेट की दिक्कत है, ब्रैकेट की दिक्कत भी नहीं तो एरर शो करता। लाइन नंबर 7 के अंदर सर ये इंट एरे के बाद वहां पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट डाल दो, 7th 13 लाइन, में यहाँ पे 7th। हाँ ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट, ठीक है। इसको करते हैं रन। ठीक है, बेसिकली मैंने सर्च क्या किया, टारगेट 13, तो ये 13 मेरी इसमें था नहीं, अब 12 करके देखते हैं। कंट्रोल प्लस F11 ऐसा शॉर्टकट शायद है ना, सेकंड इंडेक्स पे है। ठीक है, पहले तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। बेस्ट केस ये है अगर पोजीशन मिडल में है
अगर हमारा सपोज जो हम सर्च करें मिडिल में है, जैसे मेरे केस में भी है, तो ये एक आइडियल केस है। तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ओ की 1, बिग ओ की 1। बेस्ट केस है ये। वर्स्ट केस में कितनी हो जाएगी? अब वर्स्ट केस डिस्कस करने के लिए ना एक पार्ट है इसके अंदर, ठीक है, एक चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी। जैसे सपोज हमने एक एरे बनाई है, वन टू थ्री फोर फाइव। अगर मेरा सपोज हम सर्च कर रहे हैं 4, तो मिड मेरा शुरू में क्या था? 3 था। तो पहले बेसिकली पहला चलने के बाद, पहला पहला आइटरेशन होने के बाद मेरी जो फोकस्ड एरे क्या हो जाएगी? 3 4 5। ठीक है, अब मिड ये बन जाएगा और ये मेरा रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली जब हमारा शुरू में हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? n एलिमेंट थे। उसके बाद हमने क्या करा? एलिमेंट्स हमारे डिक्रीज हो गए, n/2 एलिमेंट्स हो गए। अगर और भी एंट्रीज होती तो क्या होता? n/4 हो जाता। ठीक है, तो हर आइटरेशन पे अगर आपका मतलब कि डिवाइड बाय 2 या मतलब एंट्रीज हाफ हो रही है, तो हमने डिस्कस किया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लास में, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग ओ की log n। इतनी बात समझ में आ गई? आ गया? दोबारा बताऊं? सर एक बार दोबारा एक बार। बता दें। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, देखो। अगर ना आप बाइनरी सर्च कर रहे हो, सपोज ना मैं 6 एंट्रीज लेता हूँ, ठीक है, 2 3 4 6 8 11। तो पहला मेरा मिड क्या हो जाएगा? 13 डिवाइड में 2, अराउंड 6 हो जाएगा, ये मिड हो जाएगा ना। ठीक है, अब क्योंकि मेरा लूप, मैं सर्च कर रहा हूँ, सपोज 5 सर्च कर रहा हूँ, या 5 नहीं, एक्चुअली 4 सर्च कर रहा हूँ। तो क्या 6 4 पे नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरा एंड इंडेक्स ये बन जाएगा 6 4। स्टार्ट इंडेक्स क्या बन जाएगा? 2। ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स तो 2 ही था। ठीक है, अब मेरी इतनी एंट्रीज थी, ये तो खत्म होगी ना। तो बेसिकली जब हम बाइनरी सर्च करते हैं ना, हर आइट्रेशन के बाद ना एंट्रीज हाफ हो जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो हाफ हो जाती है। सपोज पहले आइट्रेशन पे एंट्रीज कितनी थी? n। दूसरी आइट्रेशन पे एंट्रीज कितनी है? n/2। तीसरी आइट्रेशन के बाद एंट्रीज होगी n/4। के आइट्रेशन के बाद कितनी हो जाएंगी? ठीक है, के आइट्रेशन के बाद कितनी हो जाएंगी? जैसे n है, ये 2 की 1 है। अगर ये 4 है, n/4, तो ये 2 की 2 है ना। अगर k है तो n की पावर 2 की k हो जाएगी। के आइट्रेशन के बाद के की एंट्रीज ये रह जाएंगी ना, सिर्फ इतनी एंट्रीज पे काम करेंगे ना हम। तो बेसिकली n/2 के किसके इक्वल है? 1 के, एक कांस्टेंट के। या इसका अलावा n=2 के। दोनों साइड का मैं लोग, जब भी ना मेरे को पावर सोल्व करनी हो ना, मेरे को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी मेरे को के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो हम क्या करते हैं? लोग करते हैं बोथ साइड। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो लोग कर देता हूं मैं। लोग ऑफ 2 के, 2 की पावर के, ठीक है, इज इक्वल टू log n। अब log की ना एक प्रॉपर्टी होती है, अगर उसकी कोई पावर है ना, तो उसको मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हैं। तो k log 2 इज इक्वल टू log n। तो बेसिकली k की वैल्यू, क्योंकि हम कांस्टेंट को इग्नोर मार सकते हैं, तो k की वैल्यू हो जाएगी log n। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके प्रोपोर्शनल है इस केस के अंदर? log n। इतनी बात समझ में आई? ये किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये?
लीनियर सर्च की। लीनियर सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ओ log की n। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब हमारे अगर सपोज अनसॉर्टेड एरे है, अनसॉर्टेड एरे सॉर्ट करने में कितनी कम्प्लेक्सिटी लगेगी? n log की n, जो मैंने अभी बताया आपको, अगर डॉट सॉर्टेड से भी करोगे तो भी। ठीक है। तो किसी अनसॉर्टेड एरे को लीनियर सर्च करेंगे तो दोनों को सम करना पड़ेगा, n प्लस सॉरी log n प्लस n log n। ठीक है। जब मैंने आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी के गोल्डन रूल्स बताए थे ना, उस गोल्डन रूल्स के अंदर ये है, अगर ना किसी के पास किसी दो वेरिएबल्स का हमने सम करा है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ अनसॉर्टेड लीनियर सर्च विल बी n log n। ठीक है। और क्या नाम है, अभिनव और अंशिता, इसकी ना टाइम कम्प्लेक्सिटी की मैंने तुम्हारी बैकअप क्लास कल की रखी है, टाइम विल बी सेम। उसमें सर टाइम फिर कम्प्लेक्सिटी और सैटरडे स्पेस को एक्चुअली मेरे ऑलरेडी प्लान है, संडे को अगर हो जाए क्लास तो वो बेटर रहेगा। तो संडे को और भी बढ़िया है मेरे को। संडे को सैटरडे को तो टाइम मैंने आप बता दीजिए। सेम टाइम। सर 1 से 2 कर सकते हैं क्योंकि मेरा 3 से ऑफिस होता है संडे को भी, 2-3 घंटे के ठीक है, लिए। एक से दो भी मेरे लिए गुड है। ठीक है। संडे ओके। को अभिनव और अंशिता मेरी बैकअप क्लास अटेंड करेंगे, उसके अंदर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की क्लास दोबारा करेंगे। लीनियर सर्च समझ में आ गया? हाँ जी। यस सर, आ गया। एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत मतलब ना इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ठीक है। मैं आपको एक एरे दे रहा हूं, सपोज -3 -2 2 4 10। ठीक है। 15 13 0 0 10। ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये सॉरी एरे। ठीक है। बेसिकली एक एरे गिवन है जिसके अंदर मल्टीपल डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी अवेलेबल है, जैसे 10 दो बार अवेलेबल है। ठीक है। 15 अवेलेबल है। इतनी बात समझ में आ रही है सर और मैम? यस सर। ठीक है। हमारा टास्क क्या है, क्वेश्चन क्या है कि आपको ना काउंट चाहिए, काउंट, इसका काउंट जिसका ना एटलीस्ट एक ग्रेटर एलिमेंट तो अवेलेबल हो। मतलब सपोज जैसे 4 है ना, 4 से ऊपर एक तो अवेलेबल हो, 5 तो 5 भी है या 10 भी है, उनमें से एक अवेलेबल हो। क्या 15 का कोई अवेलेबल है? क्या 15 का कोई अवेलेबल है बड़ा? 15 से बड़ा कोई अवेलेबल है? नहीं सर। तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसकी अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। एक मिनट रुकना बच्चों, बाबा पास चलो, तुम शोर ना करो। मैं इसका नई क्लास बना दे रहा हूँ। मम्मी छोटे ने बाबा पापा बस भेजियो। ठीक है। मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ फटाफट। ठीक है। एटलीस्ट सर एक डाउट है। हाँ एक डाउट हो गया सर। हाँ सर बताओ क्या डाउट है? सर अभी आप बोले लीनियर सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन होगा, लेकिन सर वो हाँ तो बिग ऑफ एन होता है ना। देखो, अगर हमने अभी डिस्कस करा, दो एरे हैं, दो टाइप के एरे हैं हमारे पास, एक सॉर्टेड है एक अनसॉर्टेड है। जी सर। ठीक है। तो एरे को सॉर्ट करने के लिए ही हमें क्या जरूरत है, एरे को सॉर्ट करते हैं ना, तो उसके लिए भी हमें क्या यूज होता है, वो log n हो जाता है। सॉर्ट करने में n log n यूज हो जाता है।
ठीक तो है। सर बाइनरी सर्च में ना फिर ऑल ऑफ एंड लॉगिन लगेगा। लीनियर सर्च में सर हाँ, सॉर्ट करने का ये तो रही बाइनरी जरूरत सर्च नहीं अगर अनसॉर्टेड है तो। हाँ, है सर, लीनियर सर्च में तो सॉर्ट करने का जरूरत ही नहीं है ना। लीनियर सर्च में सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, समझ गया। लीनियर सर्च में सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है तो उसकी बेसिकली कम होगी। मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सॉरी, क्वेश्चन, यार माउस पिन पॉइंट करने में ना मेरा कोई बात नहीं। एक सेकंड हुआ, ये पेन ना थोड़ा सा हैंग कर देता है और कुछ नहीं है, ये दिक्कत है। कैमरा ऑन हो गया यार, कैमरा मेरा ऑन है पर चल नहीं रहा, चला नहीं गया, क्यों बोलना। बेसिकली लीनियर सर्च में मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसमें एक ही लूप चलता है ना, एक ही लूप एन टाइम चलता है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ की एन। लेकिन हमको अगर वो फर्स्ट टाइम में मिल जाता है एलिमेंट, अगर वो फर्स्ट टाइम में मिल जाता है तो वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी ना, ओ की वन। अंकित, समझ में आया? अंकित, तुम्हारा डाउट सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, बता दो यार। अंकित, यू आर ऑन म्यूट अगर आप कुछ कह रहे हो तो। अंकित, आई थिंक अंकित अवेलेबल नहीं है, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसके अंदर एक मेथड बनाना पड़ेगा यार। चल कोई ना, आते हैं। क्लिक स्टैटिक void main string args, स्ट्रिंग के आर्क्स दिए हैं इसमें, ठीक है। अब मैं एक एरे गिवन है मेरे को, सपोज ये है एरे, ठीक है। -3, -2, 5, 6, 10, 12, पहले नहीं करता, 10 से छोटे छोटे रखूंगा, ठीक है। 6, 7, 2, 3, ठीक है, 10 अगेन, 9, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मेरे को सोर्ट करना है, सोर्ट नहीं करना एक्चुअली। टास्क क्या है कि आपको ना ये बताना है कितने एलिमेंट मेरे पास ऐसे हैं जिनका एटलीस्ट वन बिगर नंबर अवेलेबल है। बिगर नंबर एक नंबर अवेलेबल है ही है, जैसे सपोज 6 है, 6 का बिगर नंबर 7 और 10, 7, 9, 10 अवेलेबल है ना, ठीक है सर और मैम। यस सर, है अवेलेबल। ठीक है, और दूसरा 10 है, जैसे 10 को काउंट नहीं करना क्योंकि 10 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर अवेलेबल नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसकी क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, कोई गैस करेगा? चलो मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को करने की 3 अप्रोच हैं। फर्स्ट, ट्रांसवर्स, ठीक है। सेकंड अप्रोच रहेगी लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च करेंगे।
और थर्ड एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, जो इसकी जो बेस्ट अप्रोच की है वो हम करेंगे। ठीक है। ठीक है, पहली अप्रोच में क्या करेंगे, हम ट्रांसवर्स करेंगे, लूप चलाएंगे। पेन कहाँ गया यार इसका। अब मेरी स्क्रीन दिख नहीं रही है तो मेरे को बता सकते हो, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना। यस सर विजिबल है। हम क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे, इसमें से लिखेंगे आई लेस देन एन। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट सपोज मेरी एरे का -3 उठाया मैंने, -3 को हर एलिमेंट से कंपेयर करें, तो लूप के अंदर एक और लूप चलाएंगे, जे लेस देन एन। ठीक है, और अगर मेरे को उससे बड़ा कोई एलिमेंट मिल जाता है, इफ सपोज आई ऑफ, सॉरी, एरे ऑफ आई, ठीक है, से बड़ा मेरे को एक भी एलिमेंट मिल जाता है, एरे ऑफ जे, तो मैं क्या कर दूंगा, काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। तो इस केस में, ट्रांसफर्स के केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये केस समझ में आया ना पूरा। हेलो यस यार, सर। हाँ ना बोलो यार। हाँ visible. सर अगर वो केस नहीं समझ में आपके आया तो पास पूछो। आवाज लेट पहुंच रही होगी शायद। नहीं, मेरे को बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरे, क्योंकि स्पीकर ऑन है। चला एनीवे, तो इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसके अंदर टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, पहले तो एक लूप चल रहा है, दो लूप चल रहे हैं, तो एक लूप के अंदर एन टाइम्स वर्क और एन स्क्वायर होगी। उसके अलावा एक कांस्टेंट वर्क भी हो रहा है। कांस्टेंट वर्क क्या हो रहा है, ये काउंट प्लस प्लस वाला एरे, तो इसके लिए इसमें प्लस कर देंगे 1। लेकिन हमारे टाइम कम्प्लेक्सिटी का क्या रूल है, कि हम सिर्फ हाइयर पावर कंसीडर करेंगे, तो इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ एन की स्क्वायर। समझ में आया ये केस, ये वर्स्ट केस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस, बाइनरी सर्च या लीनियर सर्च, कोई भी एक एल्गोरिथम यूज करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये अनसॉर्टेड एरे है तो ये सॉर्ट करने लगेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक ओ लोग एन की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो लग गई, किस किस पर्पस के लिए, सिर्फ सॉर्ट करने के लिए। इसको सॉर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे, जो भी लास्ट एलिमेंट है हमारा वो बिगेस्ट होगा। सॉर्ट करने के बाद जो लास्ट एलिमेंट है, सपोज ये मेरी एरे है, इस एरे में 10 आ जाएगा ना, मल्टीपल 10 है तो 10 और 10 आ जाएंगे। ठीक है, बेसिकली जो मेरा लास्ट एलिमेंट है वो मेरा लार्जेस्ट नंबर होगा ना। समझ रहे हो मेरी बात सर और मैम। जी तो सर। हम एक फोर लूप चलाएंगे, सिर्फ एक फोर लूप, और उस फोर लूप के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाली एरे पे ट्रांसफर्स करेंगे, सॉर्टेड एरे पे ट्रांसफर्स करेंगे। ठीक है, और जो 10 से जितने भी छोटे नंबर है ना, उनको काउंट कर लेंगे, काउंट प्लस प्लस कर लेंगे। इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो, कोई डाउट है किसी का, किसने एड्रेस किया, ओ एन लोग एन। ठीक है, प्लस में दूसरी, इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, एक लूप और है तो लोग एन, सॉरी लोग एन नहीं एन। ठीक है, लोग एन।
हमने हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी का रूल क्या है, हम सिर्फ हाईएस्ट पावर कंसीडर करेंगे। तो इस बेटर अप्रोच की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n log n। पिछले वाले क्या थी, n स्क्वायर, इस वाले क्या है, log n। ठीक है, हम जितनी भी बार n log n, सॉरी n log n, तो जब भी हम ना सॉर्ट करते हैं ना, तो एक चीज हम देखते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी n log n तक तो पहुंच ही जाती है ना सर और मैम, Yes, ये बात समझ में आ रही है ना, जब भी हम सॉर्ट करते हैं तो सॉर्टिंग भी बहुत कॉस्टली चीज है ना, सॉर्टिंग yes, कॉस्टली चीज है ना। तो अगर मेरे को किसी की टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज्ड बनानी है, अगर मैं उस क्वेश्चन में सॉर्टिंग को इग्नोर मार सकूं, तो सबसे ऑप्टिमाइज्ड केस वही होगा। तो देखते हैं अब जो इसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, ठीक है। तो सॉर्टिंग वाले केस में हमने क्या करा था, बेसिकली लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट किया था। लार्जेस्ट नंबर तो हम फॉर लूप से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सिंपल केस है। एक हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया ऊपर, ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया, एक लूप चला दिया पूरी एरे पे, चाहे वो सॉर्टेड है चाहे अनसॉर्टेड है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हमने लार्जेस्ट नंबर के लिए एक इफ केस बना लिया। अगर लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर अगर छोटा है एरे ऑफ आई से, तो हम उसको अपडेट कर देंगे, लार्जेस्ट नंबर को एरे ऑफ आई बना देंगे, तुम्हारे पास लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा ना। उसके बाद हमको क्या करना है, जितने भी नंबर लार्जेस्ट से छोटे हैं, एक और लूप चला लेंगे फॉर लूप। उसके अंदर क्या करेंगे, उसी एरे पे बेसिकली जो भी नंबर लार्जेस्ट से छोटा है, एरे ऑफ आई अगर छोटा है लार्जेस्ट से, तो हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस, तो हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी। इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, अंकित गैस करो। अंकित आवाज आ रही है, आ रही है सर, आ रही इस केस में दो लूप चले हैं, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, है। n स्क्वायर होना चाहिए। एन स्क्वायर तब होती है जब एक लूप के अंदर आप एक लूप चलाएं। यस सर, तो अंदर में ही है ना। दोनों लूप हाँ वो अंदर नहीं है, वो एक लूप पहले ये अच्छा, चलाएंगे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए, दूसरा लूप ये फाइंड हमें ये फाइंड आउट करने के लिए नंबर एक एटलीस्ट किसका अवेलेबल है वो फाइंड आउट करने के लिए। सर फिर तो ठीक बिग है, ऑफ n प्लस n होगा, तो बिग ऑफ n ही हो जाएगा। हाँ इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, सॉरी मैं दोबारा कर देता हूँ, ओ एन प्लस एन, क्योंकि हमने एक सिर्फ हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, या इसको प्लस भी कर लो, टू एन भी कर लो। मल्टीप्लीकेशन का रूल भी क्या है कि हम कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते, तो इस केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी आपकी, ओ की एन। सबसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ये है, मतलब आप एरे को सॉर्ट ना करो ना, तो अगर एरे को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन वही बनेगा, क्योंकि एन लॉग एन बड़ा कॉस्टली है, सॉर्टिंग करना एरे को एक कॉस्टली थिंग है। समझ रहे हो मेरी बात सर और मैम। यस सर, समझ रहा हूँ। ये क्वेश्चन अंकित करके देखोगे ये वाला, अंकित ये वाला क्वेश्चन इंटेलिजेबल करके देखना है। बाइनरी सर्च सर। बाइनरी सर्च का नहीं, इस वाले का एटलीस्ट वन बिगर नंबर का काउंट बताना आपको, ये वाला। सर आप ही इसमें बता दो ही लूप दीजिए। लगेंगे चल मैं बता देता हूँ, कहाँ गए माउस मेरा, हम्म, यार मेरे को ना ये पेन बड़ा कोस्ट,
मेरे को भी ये पेन यूज करना बड़ा कॉस्टली पड़ रहा है शूटिंग की तरह। ठीक है, चलो एनीवे, एरे है अपने पास। ठीक है, एरे को क्या करना पड़ेगा अपने को? सबसे पहले इसका लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंट लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट क्या हो गया? अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ठीक है, या जीरो भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, उसके बाद एक लूप चलाएंगे, इस पे चलाएंगे, एरे पे। इतने ये तो इक्लिप्स भी समझ गया, अब एरे पे चलाने वाले हैं हम। ठीक है, अगर इफ लार्जेस्ट नंबर क्या है, छोटा है इससे, एरे ऑफ आई से, तो हम क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देंगे, लार्जेस्ट को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे एरे ऑफ आई के, अनलेस हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, हमें काउंट करना है। काउंट कर दिया, सपोज इंट काउंट 0। ठीक है, एक फॉर लूप फिर चलाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसमें इफ मेरा जो वेरिएबल है एरे ऑफ जे छोटा है लार्जेस्ट नंबर से, तो उसको क्या कर देंगे हम, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, और हमें क्या प्रिंट करवाना है, काउंट। कंट्रोल प्लस F11 से मैं इसको रन कर रहा हूँ, कहीं सेमीकोलन। यार एक तो मेरे को दिख नहीं रहा कौन सा स्टेटमेंट, 13 और 19 में मैंने गड़बड़ करी है। हाँ ठीक है, यहाँ पे बेसिकली की गड़बड़ी है, 13वीं लाइन 19वीं लाइन क्या है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया था, सॉरी, तो वो दिक्कत थी। ठीक है, तो 8 नंबर ऐसे हैं मेरे एरे के अंदर जिनका एटलीस्ट एक बिगर नंबर तो अवेलेबल है। ठीक है, आया समझ सर और मैम? सिंपल अप्रोच, जितना कॉम्प्लिकेटेड करा, शॉर्ट करा, ये यस करा सर, आ वो गया। करा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ी। ठीक है, और ये कॉस्टली भी साबित हुआ बाद में। ठीक है, हम्म, ठीक है, आगे चले। Yes, sir. चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है टू सम, आपने टू सम करा होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से करेंगे अब। जावा क्लास बना रहा हूं मैं, जिसका नाम लिख रहा हूँ टू सम। यार ये मैथड क्यों नहीं आता यार, डिलीट कर दो। एक मिनट में, सॉरी, एक मिनट और लूंगा आपका। न्यू, अरे यार, क्लास। ठीक है, टू सम मेन मेथड में बना चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते थोड़ा। इस क्वेश्चन को करने की दो अप्रोचेस है बेसिकली।
सपोज मेरे पास दो एरे अवेलेबल है, सॉरी एक एरे अवेलेबल है, 2, 11, 7 और 5, 7 और 15 सपोज। ठीक है, मेरा टारगेट है 9। तो मेरे को ना ये फाइंड आउट करना है कि कौन से दो का पेयर का सम 9 है। जैसे 7 और 2 का सम 9 है, तो मेरे को वो पेयर प्रिंट करनी है। आउटपुट क्या हो जाएगा, उनका इंडेक्स 0 और 2, 0, 1, 2, 3 पे है ना, तो इसका मेरे को इंडेक्स प्रिंट करना है 0 और 2। ठीक है, इसके ना बेसिकली दो अप्रोचेज हैं। ठीक है, ठीक है, पहली अप्रोच रहेगी इसकी लूप से। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर बनाएंगे। यार 2, 11, 7 और 15। ठीक है, एक अप्रोच तो इसकी ये है कि एक फॉर लूप बनाया। ठीक है, इसको पूरी एरे पे ट्रांसवर्स करा। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर दूसरा लूप चलाया। सपोज एक नंबर 2 है, उसको सबसे ऐड करके देखा, तो अगर किसी पे ऐड हो गया सपोज, इसको भी पूरी एरे पे ट्रांसफर्स करा जे लेस देन एन तक। अगर वो मेरा सम हो गया, इफ एरे आई प्लस एरे जे इक्वल है किसके, टारगेट के, तो हम क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ एन की स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक कुछ पूछना है, ये दोबारा बताऊं? इतना समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड अप्रोच क्या है, इसको आप एरे को सॉर्ट कर लो। सपोज ये एरे सॉर्ट कर ली मैंने, 2, 7, 11, 15। सॉर्ट करेंगे, दो पॉइंटर बना लेंगे, आई और जे। ठीक है, अब हम एक टाइम में दो कंपेयर करेंगे। सपोज हम क्या करेंगे, एक पूरी एरे पे ट्रांसफर कर रहे हैं, आई लेस देन एन तक ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करा, एरे ऑफ आई, और उधर से बेसिकली आई नहीं समझ में आ रहा, ऐसा ही और ऐसा ही कर देता हूं मैं। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स। ठीक है, एस इंडेक्स का हमने सम करा। अगर वो इक्वल है तो पेयर को प्रिंट कर देंगे, नहीं तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक बारी स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ा देंगे, नेक्स्ट बारी एंड इंडेक्स को बढ़ा देंगे। इसके अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बेसिकली एक लूप चल रहा है, एक सेकंड, एक लूप चल रहा है और उसके अंदर टास्क हो रहा है। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ की एन। यार ओ की एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। अब जो इसका ऑप्टिमाइज्ड वे वो, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड वे क्या है, हैश मैप के से हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे करते हैं मैं एक बार बता देता हूँ, रुको एक मिनट। यूजिंग हैश मैप,
हैश मैप के अंदर बेसिकली क्या है, हम यूनिक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज मेरी एरे थी, दोबारा मैं एरे यहाँ पे बना देता हूँ, 2 11 7 15। अच्छा सॉरी, वो पिछले क्वेश्चन क्वेश्चन में सॉर्ट भी करा था ना, तो वो की एन log n भी थी उसकी, ओ एन, क्योंकि सॉर्ट करते ही ना, आपको पता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर ओ एन log n तो हो ही जाती है। पिछले क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये थी। ठीक है, सर हैश मैप की बताता हूँ। एक बार सर वो ऑप्टिमाइज वाला कोड दिखाइए आप। ऑप्टिमाइज वाला भी लिखेंगे ना, हैश नहीं मैप सर, वाला। नहीं सर, ऑप्टिमाइज सर्च वाला जो आप एक बार बनाए थे ना। हाँ बना देंगे, कोई नहीं। नहीं, अभी आप बनाए थे सर, वो बस शो कर दीजिए। हाँ ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम पूरी एरे पे ट्रांसफर्स करेंगे, एक लूप चलाएंगे। ठीक है, हमने एक नंबर लिया सपोज 2। अब टारगेट हमारा है, सपोज हमने 9 था ना टारगेट हमारा, अगर ये इसका सम, टारगेट -2 का सम अगर वो है 9 - 7, जैसे 2 है, इसका सम 7, 7 मेरे उसके अंदर है, किसके अंदर, हैश मैप के अंदर है, तो हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे दोनों पेयर्स को। ठीक है, नहीं तो क्या कर देंगे, इसको हैश मैप के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो पहला 2 मेरे इसके अंदर नहीं है, क्योंकि 2 तो पहला ही नंबर है, तो हैश मैप के अंदर स्टोर हो गया। 2 के बाद 11 भी स्टोर हो गया। इसके बाद आया 7, 9 में से मैंने 7 घटाया, कितना हो गया 2, वो मेरे हैश मैप में था, तो उसको हम प्रिंट कर देंगे 2 × 7। ठीक है, ये वाली अप्रोच समझ में आई, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। इसके अंदर एक ही लूप चला है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ की एन। करे इसको सर और मैम। सर इसको करने से पहले वो लास्ट कोड दिखा दीजिए, जो सर ठीक है, बाइनरी सर्च में ऑप्टिमाइज वाला सर्च किया था। कोई नहीं, कोई नहीं, पहले वो कर देते, ट्यूशन वाला अप्रोच कर देते। सर हम ये नहीं बोल रहे हैं, अभी पिछले क्वेश्चन हम लोग सर्च कर रहे थे ना, लीनियर सर्च वाला प्रोग्राम। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, पिछले क्वेश्चन की जो सर आप हमको बनाने बोल रहे थे। जो बिगर नंबर वाला क्वेश्चन था। जी जी जी। अच्छा, एटलीस्ट वन बिगर। हाँ हाँ समझ गया मैं। सर इस क्वेश्चन में करना क्या था? इस क्वेश्चन में ये टास्क था आपका कि आपको एटलीस्ट वन बिगर, अगर सपोज यहाँ पे 9 है, ठीक है, 9 का एक बिगर नंबर 10 अवेलेबल है ना, उसका काउंट प्रिंट करना था। कि वो कितना कितना नंबर गिवन नंबर से बड़ा है। हाँ, गिवन नंबर से बड़ा नहीं है। मेरे को ये क्वेश्चन है, जैसे सपोज -3 है, -3 से एक बड़ा नंबर तो अवेलेबल है, तो यस इसको सर। काउंट कर लिया 1। -2 से बड़ा नंबर है अवेलेबल, 5 से अवेलेबल है, 6 से अवेलेबल है, लेकिन 10 से बड़ा नंबर अवेलेबल नहीं है। तो अभी तक काउंट कितना हुआ मेरा, 4, 4 5 6 7 8। इस क्वेश्चन का आंसर जो मेरा गिवन स्टेटमेंट है, इसका आंसर कितना है, 8 है। समझ में आई मेरी बात? नहीं सर। नहीं आया, क्वेश्चन नहीं समझ में, मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया ना फिर ये को, मैं यस दोबारा सर। बताता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक एरे है गिवन, थोड़ा मैं इसका सिंटैक्स छोटा कर देता हूँ। सपोज इसके अंदर सारी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 10 15 18, और सपोज 20 भी 2 बार अवेलेबल है, 20 2 बार अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है,
किसी बंदे का, जैसे ये एलिमेंट है 1, इसका एक भी बड़ा नंबर अवेलेबल है तो उसको काउंट करूंगा मैं। तो एक से बड़ा दो तो अवेलेबल है, ठीक है, इससे इससे इसके और भी बड़ा नंबर अवेलेबल है। जो मैंने नीचे निशान लगाए हैं ना, इन सब से एक एक बड़ा नंबर अवेलेबल है। क्या 20 से बड़ा नंबर अवेलेबल है? नहीं सर। तो इसको काउंट नहीं करूंगा। तो टोटल मेरा आंसर क्या होगा इस केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए? 5 और 3 8 नंबर बड़े हैं, मतलब एटलीस्ट 8 नंबर का एक बड़ा नंबर अवेलेबल है। समझ में आया क्वेश्चन अब? अच्छा ठीक है। तो लीनियर सर्च से अगर मैं, ओ सॉरी, लीनियर सर्च बोला मैं, सोर्ट बोलना चाह रहा था। एरे डॉट सोर्ट करा मैंने, सोर्ट कर दिया तो ये एरे सोर्ट हो जाएगी। सोर्ट करने से मेरे पास लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा ना, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर। तो बस वो एक लूप चला देंगे। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एन लूप है। समझे मेरी बात? यस सर, आप समझ। आप समझिए ना। चलो अब हैश मैप वाला केस करते हैं, फिर आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। हाँ, हाँ था मैं। ठीक है, टू सम की हम बेस्ट अप्रोच कर रहे हैं, हैश मैप वाली। ठीक है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, इंट, क्योंकि आउटपुट हमारी आ रही है इसके अंदर, टू सम इंट नम्स, जो हमारे इसमें पास करने वाला है इंट टारगेट। इतना पार्ट हो गया। ठीक है, अब हमें एरे चाहिए दो की, क्योंकि हमें दो नंबर बेसिकली प्रिंट करने हैं ना। न्यू इंट पेयर, दो की पेयर प्रिंट करनी है ना बेसिकली, इसलिए। या इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो 0 0 भी कर सकते हो। हाँ, 0 0, ठीक है। अब एक हैश मैप चाहिए होगा, हैश मैप बना देते हैं भाई। हैश मैप इंटीजर का और इंटीजर का। मैप, इसका नाम मैंने मैप रख दिया, और एक न्यू हैश मैप है। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। क्या हैश मैप शायद इंपोर्ट करना पड़ता है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। एनीवे हम क्या करेंगे, एरे पे ट्रांसफर करेंगे। एरे देखो, इसको भी पता नम्स की बात हो रही है। ठीक है, अगर उस मैप के अंदर, बेसिकली उस हैश मैप के अंदर, अगर वो की कंटेन कर रही है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, टारगेट माइनस नम आई। बेसिकली हमें वो चेक करना है ना, उसकी बेसिकली पेयर अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अगर पेयर अवेलेबल है तो हम क्या कर देंगे, पेयर के अंदर स्टोर करा लेंगे दोनों वैल्यू, जो हमारी एरे है, जो हमने यहाँ ऊपर अभी एरे बनाई है 0 0 की।
अरे का सिंबल लगाना भूल गया मैं, ये दिक्कत थी। ठीक है, ठीक है। एरे ऑफ 0 क्या हो जाएगी, आई, और एरे ऑफ 1 हो जाएगी बेसिकली वो की। ठीक है, 1 इज इक्वल टू मैप डॉट गेट टारगेट माइनस नम्स आई। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम मार देंगे हमारी एरे को रिटर्न। ठीक है, एल्स उसको हम क्या कर देंगे, अगर वो की अवेलेबल नहीं है, जैसे पहली बार में तो कोई भी की अवेलेबल होगी नहीं, तो हम उसको मैप के अंदर डाल देंगे, हमारे हैश मैप के अंदर डाल देंगे। डालने के लिए पुट वो वैल्यू और किस इंडेक्स पे डालना है वो आई। ठीक है, अब हमारा काम रहेगा रिटर्न करना वो एरे। ठीक है, ये बेसिकली बेस्ट अप्रोच है उस हमको करने की। ठीक है, किसी का क्वेश्चन आज की क्लास में? अंकित, अंशिता और अभिनव। नो सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एरे के और भी क्वेश्चंस करेंगे, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हम जितने भी क्वेश्चन हमारी क्लास में करेंगे सबकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करेंगे चेक। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। संडे की आपकी क्लास रहेगी, जिसको रिवाइज करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो फिर हमारी क्लास सीधा मंडे को रहेगी। ठीक है, संडे 1 से 2 के बीच में रहेगी, है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, जिसका जिसको समझ में आ गया तो लीव कर सकता है, जिसको कुछ पूछना है तो वो रह सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू।